हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम टेक्सटाइल का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमने आधा पढ़ लिया था। जैसे कि टेबल पर स्टिचिंग, जो कि कपड़े को फिर पिन्स की मदद से, जो कि पिन्स लगाई जाती है टेबल्स के ऊपर और उसे टेबल के ऊपर फैला दिया जाता है, जैसे कि किनारों पर तिरछे तरीके से डाला जाता है। और ये जो कपड़े की शिफ्टिंग होती है, ये शिफ्टिंग से बचाने के लिए जब हम छपाई हो रही होती है तब ये किया जाता है उस पर। और नेक्स्ट है कि ट्रे ट्रे की तैयारी किस तरीके से कर। चलिए, तो अब है हमारा जैसे कि जो रंग है, रंग की तैयारी किस तरीके से करते हैं। ट्रे के ऊपर जो रंग की तैयारी है, जो कपड़े के ऊपर लगाए गए रंग होता है, उसको उसके मतलब परतों को, मतलब उसकी जो सतह होती है कपड़े की, उसके साथ लकड़ी को, ट्रे को, टेबल को और ट्रॉली पर रख दिया गया होता है और उसे मतलब पहले पिन कर दिया गया होता है और उसे एकदम सेट कर देते हैं। और मोटे प्रवाह वाली स्थिर के रंग द्रव यानी कि मोटे से रंगों से करा जाता है उसे। और साथ ही छपाई का जो पेस्ट है उसे भी, प्रिंटिंग का पेस्ट, उसे भी एक जैसा ही फैला दिया जाता है और उस पर डाल देते हैं। फिर है हमारा मुद्रण, जो कि एक रूपरेखा है, जो कि रूपरेखा यानी कि जो आउटलाइन है, मतलब कोई भी जो बॉर्डर है उसका आउटलाइन, मेनली जो ब्लॉक होते हैं उसके जो रंगों के संदर्भ में जो भी मुद्रण है, प्रिंटेड एरिया है, वो पैड पर दबा दिया जाता है, पैडेड से ऊपर से दबा दिया जाता है और फिर टेबल पर फैलाकर जो कपड़ा है उसको दबा देते हैं। और जो कपड़े के किसी भी धब्बे या धुंधलापन, जो भी उसके ऊपर धुंधलापन हो, उसे भी बचने के लिए, उसे कपड़े के ऊपर कोई धब्बा लगा हो या धुंधलापन हो, उससे भी बचने के लिए उसे फैलाकर ऊपर से दबा दिया जाता है। और फिर जो ब्लॉक है उसे सावधानी से उसके ऊपर उठाया जाता है और फिर लेआउट्स को रखा जाता है और उन्हें किया जाता है। उसके ऊपर प्रिंटिंग को इस तरीके से किया जाता है। और जो कि एक ब्लॉक प्रिंट अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग है, जो कि एक बहुत ही सावधानी से करने वाला, एक रंग की स्थिति को प्राप्त करने वाला, और जो कि हर एक ब्लॉक पर इक्वल डिस्टेंस या कि इक्वल मात्रा से दबाते हैं हम उसे और इक्वल डिस्टेंस पर हम उसे रख देते हैं। जो कि बाद में जो रंग है छपाई का, वो पूरे होते ही दूसरे रंग और यूज़ करने वाले ब्लॉकों पर भरने के साथ ही किया जाता है, जैसे कि सभी जो ब्लॉक है वो मुद्रित हो सके। एंड नेक्स्ट है कि रंगाई क्या है कि जो डाई है वो प्राकृतिक रंजक यानी कि प्राकृतिक डाई से के मामले में जो छपाई का काम है वो माताओं के साथ किया जाता है, यानी कि जो वुमेन्स हैं उनके साथ किया जाता है। और फिर रंगाई के लिए भी किया जाता है उसे। और है धुलाई उसकी रंगाई के बाद, डाई के बाद आती है हमारी धुलाई। तो जो कि वॉशिंग है, वॉशिंग को हम तेज धूप में पूरी तरह सुखाने के बाद कपड़े को अच्छी तरह से धोया जाता है
और जिससे कि उसका जो धूप में क्या होगा, वो कलर अच्छे से उस पर लग जाएगा, जो कि मोटिव्स है वो अच्छे से उस फैब्रिक के ऊपर बन जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं। और फिर उसे वॉश किया जाता है जिससे कि एक रंग ना फैले। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि अक्सर कभी पानी के साथ छिड़का जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर छिड़का जाता है, कहीं रंग तो मतलब इसका फैल तो नहीं रहा। अब है नेक्स्ट हमारा, ये है कुछ लकड़ी के ब्लॉक जो कि उकेरे गए हो और कुछ इस तरीके से, जो कि ब्लॉक प्रिंट एक, चलिए ब्लॉक प्रिंट पढ़ते हैं हम। ब्लॉक प्रिंट क्या है? नेचुरली एक सबसे पुराना है ब्लॉक प्रिंट, जिसमें हमें जिसकी ऊपरी सतह जो है वो पैटर्नों से, पूरी प्रिंटिंग से भरी हुई होती है, और जो कि एक लकड़ी के ब्लॉक से हम प्रिंट करके उसे डुबोया जाता है, लकड़ी के ऊपर लगाया जाता है, मतलब पेंट, यानी जो लकड़ी के लेआउट्स बने हुए हैं वो लेआउट्स, और फिर जो कपड़ा है पर उसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, और बाद में हम उसे एक अच्छा ब्लॉक मान लेते हैं, और वो एक ब्लॉक एप्लीकेशन और प्रत्येक दोहरातक पैटर्न के उत्पादन होते हैं, जैसे कि 4 रंगों के डिज़ाइन, यानी कि एक कॉम्बिनेशन टाइप हो, जैसे कि पैटर्न या प्लेसमेंट को बदलने का लचीलापन प्राप्त होता है। एक प्लेसमेंट बने जिससे कि वो सही लगे, उसके कुछ एडवांटेज है, लाभ है ब्लॉक प्रिंट के, कि जो सरल, यानी कि ज़्यादा मुश्किल नहीं, सरल तरीके से, सरल जो मुद्रण विधि है, मुद्रण विधि का कारण है कि एक आसान तरीका है ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि जो मुद्रण की शैली के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, और इसे हम दोबारा भी जो आकार है उनमें लचीलापन आ सकता है, प्राप्त कर सकते हैं हम, ठीक है, उन्हें बना सकते हैं। और तीसरा है कि जो प्रिंट है, प्रिंट के अधिकतर जो सजावटी मूल्य होते हैं वो शिल्प कौशल का मोहरा है, जैसे कि पहले टाइम से, शिल्पों के टाइम से ही शिल्प है, और उसके कुछ नुकसान भी हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के, जो कि धीमी उत्पादन, यानी कि कम प्रोडक्शन है इसकी, बहुत स्लो की जाती है, क्योंकि एक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसलिए मैनुअली ये कम ही होती है, ठीक है। एंड है हमारे, इस तरीके से ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं कुछ, और कुछ जो है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान, और राजस्थान के जो ब्लॉक प्रिंट है वो कपड़ों के लिए जाने जाते हैं, जितने भी जो भी राजस्थानी कपड़े हैं वो काफ़ी राजस्थानी कपड़े ब्लॉक प्रिंट के लिए जाने जाते हैं, और जो भी ब्लॉक प्रिंट वगैरह है, ब्लॉक प्रिंट्स हैं, वो अपनी रंगीन, यानी कि डिफरेंट कलर के शेड्स और प्रिंट किए जाते हैं कपड़ों में, जिससे कि एक रंगीन नेचुरली और परिवेश होता है उसमें, और शुल्क, मिठाइयाँ, भूमि और फूलों जैसी चीज़ों और महिलाओं के दोनों द्वारों
और उनके घरों के लिए परिधान में चमकीले रंगों के प्यार और उपयोग से मुआवजा दिया जाता है, यानी कि उनके प्यार से दिया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है। और है ब्लॉक प्रिंटिंग की एक शैली है जो श्रम गहने और बहुमुखी बहुत उसके तरीके हैं। जैसे कि प्रिंट समुदाय कई पीढ़ियों यानी कि बहुत ट्राइब से चला आ रहा है और एक जो लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक का उपयोग कर रहे हैं वो अभी भी शिल्प जो है पहले टाइम से है वही अभी भी करते हैं और उसी में सक्षम है वो। और दो अलग अलग शैलियों की छपाई के लिए जाने जाने वाले जो गांव हैं, जो मतलब दो अलग अलग तरीके की ब्लॉक प्रिंटिंग है जो कि जयपुर के पास है। वो है बांगरू और सागनेर। तो ये दोनों के समान रूपांकनों हैं और लेकिन इसमें जो उत्पादन है, इसकी जो प्रोडक्शन है, ये तकनीकी और लुक और बहुत ही अलग है इनकी जो स्टाइल है वो। ठीक है। और बांगरू जो राजस्थान की प्रिंट करता है, ये जो बांगरू है ये राजस्थान का एक छोटा सा गांव है और कीचड़ रोधी ब्लॉक प्रिंट के लिए जाना जाता है। कीचड़ रोधी ब्लॉक प्रिंट जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। और ये तकनीकी जो बांगरू प्रिंट पहले कच्चे माल से संसाधित करते हैं और जो कि नेचुरल होता है और फिर बाद में मुख्य जो भी मेन कपास है उससे ली जाती है और एक अन्य प्रकृति यानी कि कोई भी जो रेशम या कपास या रेशम मिक्स हो, सिल्क मिक्स, वो ली जाती है इनमें। और कपड़े को तब तक पेस्ट के रूप में मोडेस्ट के साथ मुद्रित किया जाता है, यानी कि मिक्स किया जाता है जब तक जो उसकी आउटलाइन और उसकी फिलिंग के लिए ब्लॉक का सही उपयोग करके किया जाता है। और फिर प्रिंट्स को एक विरोध पेस्ट के साथ कवर किया जाता है जो कि दुबू ऑफ जो मिट्टी और गोंद से बने होते हैं। क्या मिट्टी और गोंद से, और फिर इसे सूखे और वनस्पति यानी कि नेचुरल डाई में रंगा जाता है और कीचड़ प्रतिरोध पेस्ट का उपयोग करके जो डाई है उसमें डाला जाता है इन्हें और प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है ये, यानी कि जो डाई होगी उसमें उसके लिए रोका जाता है। और फिर जो भी मेन डिज़ाइन है उसके अनुसार इसे सूती कपड़े पर नेचुरली डाइस से किया जाता है और रंगाई के बाद जो कपड़ा है उसको अच्छी तरह से नदी में या फिर जहाँ मतलब खुली जगह में जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ पर धोया जाता है उसे अच्छी तरह से। और फिर बेस कलर के घिरे या वाइट बैकग्राउंड है उस पर प्रिंटेड मोटिव्स है उनको एक्सटेक्स करते हुए मड रजिस्ट पेस्ट में मतलब जो मड रजिस्ट पेस्ट है उसको धोया जाता है। पहले तो उसे लगाते हैं
ताकि वो थोड़ा स्टफ सा हो, और उसके बाद उसे धोया जाता है। और इसके हल्के रंग के जो इसका जो हल्का रंग है उसके प्रिंट के साथ गहरा यानी कि जो लाइट और डार्क दोनों ही रंगों की एक समानता परिमाणिता होती है, यानी कि एक जैसा मेल होता है दोनों का, और ये एक प्रभाव और प्रतिरोध और मॉडर्निंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब है हमारा आकृति विशदी। अब जो पहले शताब्दी में फारसी रूपांकनों को या पेरिस और कुछ ऐसी 5 श्रेणियां हैं जो वर्गीकृत की गई है, जैसे कि फूल, पत्तियां, कलियां एक रूपांकनों में, और उदाहरण है सूरज का फूल, चक्की, अंगूठी, गेंदे का फूल, और प्रवेशित निविदाएं, और जिनमें पत्तियों, फूलों और कलियों के सभी जूल शामिल है। ठीक है, और है टेली पैटर्न मुगल काल से जैसी शामिल है, और फगरेटिव डिज़ाइन जिसमें जानवर, मानव, इंसानों के लिए भी आकृतियाँ शामिल है, जैसे हाथी, हिरण, ये शेर, मोर, और नृत्य करने वाले महिलाओं के या योद्धा वाले पुरुषों आदि के चित्र। ये कुछ ऐसे चित्र हैं जो उन मोटिव्स जो ये मोटिव्स हैं उन पर बने होते हैं। कौन से हैं ये? बांगड़ू प्रिंट्स के ऊपर। ठीक है, एक जो कि ज्यामितीय डिज़ाइन में लहरिया बोलते हैं, और शतरंज चौपड़ बोलते हैं, और किले की जो दीवारें हैं उनके अनुमान से कंगूरा, रेखाएं, धारियां, बिंदी आदि शामिल है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं ब्लॉक प्रिंट फैब्रिक, जो कि एक ज्यामितीय डिज़ाइन। ये कुछ ऐसा डिज़ाइन होता है, ज्यामितीय का डिज़ाइन। एंड है लास्ट है जो इसके ऊपर किया जाता है, बांगड़ू के ऊपर चमकीले रंग के ब्लॉक प्रिंट और जो कपड़ा है उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो चमकदार कपड़े हैं, सिल्क वैरायटी टाइप्स है ना, और इनका ये परिधान साथ साथ रजाई, चादर और जो कुशन कवर्स है, पर्दे जैसे घरेलू सामान के लिए भी किए जा सकते हैं। और हाथ की स्क्रीन प्रिंटिंग और काम योजर्स की जो भी छपाई है उसके लिए ये सबसे अच्छी विधि है, जो कि विशेष सीमित गुणवत्ता वाले डिज़ाइन यानी कि एक यूनिक क्वालिफिकेशन डिज़ाइंस के नमूने हैं, जो कि स्क्रीन आमतौर पर जो प्रिंटिंग है वो आमतौर पर पॉलिएस्टर कपड़े से बने होते हैं, और कभी कभी इनके ऊपर जो कपड़ा है वो बॉल्टिंग या क्लॉथ भी कहा जाता है। इन कपड़ों को बॉल्टिंग क्लॉथ भी कहा जाता है। और क्योंकि कपड़े को हल्के वज़न के जो धातु है या फ्रेम पर कस दिया जाता है, इसकी वजह से इस प्रकार की छपाई में बड़े दोहराने के आकार यानी कि जो
बड़े साइज़ के सर्कल्स टाइप में हो वो भी इसमें हो सकते 120 तक। और है हमारा हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आज अभी तक के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, तो कुछ इसकी एडवांटेज भी है। तो चलिए बाय बाय गाइस, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी जिस तरीके से आपको समझ में आए।